हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्सपर्ट गुज्जू चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स के महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के विद्यार्थी हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के नई नई सर्किट बनाने चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कंपोनेंट और इक्विपमेंट की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक कंपोनेंट की जानकारी के बिना उन कंपोनेंट की वैल्यू राइट्स और उनके कार्य के बिना आप किसी भी तरह का सर्किट भी नहीं बना सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है और यह सर्किट के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें कितने तरह के कंपोनेंट लगेंगे, जैसे कि रेजिस्टर, कैपेसिटर, एलईडी, ट्रांजिस्टर, डायोड इत्यादि और अनेक अलावा कुछ इक्विपमेंट भी होते हैं, जैसे कि पावर सप्लाई, सिग्नल जनरेटर, मल्टीमीटर इत्यादि। जानकारी ले उसके बाद ही आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना सकते हैं। तो आज मैं इसी वीडियो में आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और इक्विपमेंट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को वैसे तो कुछ श्रेणियों में बांटा जाता है। इसके दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को। पहला एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, पैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपोनेंट्स। लेकिन हम यहाँ पर आपको एक एक करके सभी कंपोनेंट को अलग अलग बताएंगे, ताकि आपको हर कंपोनेंट की जानकारी हो सके और उसके बारे में आप ज़्यादा अच्छे से जान सके। तो सबसे पहले है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट एक सिग्नल डिवाइस या चिप है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है और ज़्यादा इसके लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इस इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में किया जाता है, जैसे कि टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, राउटर, मॉडल इत्यादि। इंटीग्रेटेड सर्किट भी दो श्रेणी में बांटा जाती है, एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट, डिजिटली इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमने एक अलग से पूरा एक वीडियो बनाया है। इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, कितने प्रकार की होती है, कौन सी आईसी कहाँ पे यूज़ होती है, ये सभी विस्तृत में बताया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के लिए मैंने इस डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी दे रखी है, वहाँ जाकर आप दे सकते हैं इसके बारे में। दूसरा है माइक्रो कंट्रोलर। आधुनिक शब्दावली में माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा सा कंप्यूटर है जो एक इंटीग्रेटेड सर्किट से बनाया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर में हमें रैम, सीपीयू, इनपुट आउटपुट इत्यादि देखने को मिलती है। यह एक प्रोग्रामेबल कंपोनेंट है जिसे एक छोटे कंप्यूटर के रूप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण में इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा है रेजिस्टर। रेजिस्टर, इसको हिंदी में प्रतिरोधक कहा जाता है। रेजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं परंतु एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है, जैसे कि दूसरे डायोड, कैपेसिटर इत्यादि होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टर का इस्तेमाल करंट के बहाव को रोकने के लिए कहा जाता है, करंट को अपोज करने के लिए उसको किया जाता है, करंट कम करने के लिए रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। रेजिस्टेंस कई प्रकार के होते हैं, उनके काम के करने के आधार पर उनको अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। उसके मुख्य दो प्रकार होते हैं, फिक्स्ड रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसके बारे में मैंने भी एक ज़्यादा जानकारी के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है। रेजिस्टेंस क्या है, उसके कितने प्रकार है, कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ यूज़ होता है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। तीसरा है डायोड। डायोड एक नॉन लीनियर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, क्योंकि करंट को सिर्फ एक दिशा में जाने देता है। डायोड के दो टर्मिनल होते हैं जिन्हें एनोड और कैथोड कहा जाता है। यहाँ पे एक फिगर के अंदर मैंने दिखाया है, डायोड का सिंबल भी है। और एक सामान्य पीएन डायोड को एसी सप्लाई को डीसी में बदलने वाले सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। और आपने एलईडी लाइट देखी होगी, एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, ये एक प्रकार की डायोड ही है और जो कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है और एक्टिव होने के बाद में लाइट छोड़ती है। जेनर डायोड, और जेनर डायोड वैसे का एक साधारण डायोड की तरह है, लेकिन ये वोल्टेज स्टेबिलाईजर का
का भी काम करती है। और डायोड के और भी कुछ प्रकार है जिनके बारे में आपको हमारी ये एक वीडियो भी मिल जाएगी और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डायोड एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है जो ज़्यादा से ज़्यादा AC टू DC कन्वर्ट करने में इन्वर्टर के अंदर यूज़ होती है और वन लाइन रिसा के अंदर भी यूज़ होती है। तीसरा है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो कि लगभग सभी सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हर रेडियो टेलीविज़न में कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है। कैपेसिटर दो कंडक्टर सामान्य दो प्लेटों से बना होता है और इन दोनों प्लेटों के बीच में डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियल लगाया जाता है जिससे यह अलग हो जाए। जब कैपेसिटर को किसी पावर सोर्स के साथ में जोड़ दिया जाता है तो यह इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर लेता है और इसके अंदर लगी दोनों प्लेट पर चार्ज स्टोर हो जाते हैं, जिसमें से एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर आपको ये सभी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे कितना कैपेसिटी का कैपेसिटर होता है, कितने प्रकार का कैपेसिटर होता है और कैपेसिटर कैसे वर्क किया जाता है और कैपेसिटर कैसे बनता है, इसके बारे में सब कुछ के वोल्टेज पर कैपेसिटर के अंदर चार्ज होने वाले इलेक्ट्रिकल चार्ज की अमाउंट को कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस को मापने की एकम फैराड है। कैपेसिटेंस के अंदर लगी प्लेट की संख्या बढ़ाकर कैपेसिटेंस भी बढ़ाया जाता है। अब है इंडक्टर। जैसे कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड को एनर्जी के रूप में स्टोर करता है, उसी तरह इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को एनर्जी के रूप में स्टोर करता है। इंडक्टर एक तार होता है जो कि कॉइल के रूप में बनाया गया होता है। इंडक्टर का इस्तेमाल ऐसे इक्विपमेंट जैसे कि फिल्टर, चोक, तनेड़, करंट सर्किट इत्यादि में किया जाता है। स्विचेस किसी भी सर्किट को शुरू या बंद यानी कि ऑन या ऑफ करने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। स्विचेस कई प्रकार की होते हैं, इनके कार्य पर आधार पर उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। कुछ स्विच एनालॉग होते हैं और कुछ स्विच डिजिटल होते हैं। आपके घरों में आमतौर पर एक साधारण स्विच देखने को मिलती है। ऐसे ही ये सर्किट के अंदर भी कई सारी छोटी या बड़ी स्विच करंट रेटिंग के हिसाब से मिलती है। डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और सर्किट डीसी पावर सप्लाई से ही चलती है, इसलिए डीसी पावर सप्लाई का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बहुत सारे उपकरण है जो कि डीसी सप्लाई देते हैं, जैसे कि AC टू DC पावर सप्लाई, लीनियर रेगुलेटर, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई इत्यादि। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डीसी पावर सप्लाई 5 वोल्ट से 12 वोल्ट इस्तेमाल होती है क्योंकि लगभग सभी कंपोनेंट इसी रेंज के ऊपर काम करते हैं। बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदल देता है और बैटरी का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, घड़ी इत्यादि में किया जाता है। इसके अलावा और भी कई टेस्टिंग उपकरण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर घड़ियों में देखा हुआ है कि इसके अंदर लगा हुआ सेल 1.5 वोल्ट सप्लाई देता है और यही सेल हम टीवी के रिमोट में इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम 2 सेल लगाकर 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे टीवी के रिमोट में देते हैं। बैटरियों को इनके वोल्टेज के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि आपने ऊपर फोटो में बैटरी दिखती है, 9 वोल्ट की है, 1.5 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। दोस्तों ये बैटरी क्या होती है, इसके अंदर जो बैटरी जो 12 वोल्ट की है उसके ऊपर जो C रेटिंग होती है और बैटरी भी कई प्रकार की आती है। इस सभी के बारे में विस्तृत में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसका लिंक भी मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। अब है डिस्प्ले डिवाइस।
इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की बात करें तो बहुत सारे उपकरण में डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में मुख्यतः दो प्रकार के डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है। वो इसकी साइज पे डिपेंड है। ये 16x2 LED ये डिस्प्ले आपको कैलकुलेटर जैसे डिवाइस में देखने को मिलती है। ये एक अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले है जिसके अंदर 2 रो और 16 कॉलम होते हैं और इस डिस्प्ले पर ज़्यादा से ज़्यादा 32 अक्षर 16x2 यानी 32 अक्षर दिखा सकते हैं। दूसरी एलईडी का टाइप डिस्प्ले का टाइप है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। यह डिस्प्ले भी आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में देखने को मिलेगी जैसे कि घड़ी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इत्यादि। इस डिस्प्ले का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमें नंबर की ज़रूरत पड़ती है या अल्फ़ाबेट ABCD की ज़रूरत पड़ती है। अब है मल्टीमीटर। दोस्तों वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मापने के लिए पहले वोल्टमीटर, एमीटर और ओहममीटर ये अलग अलग कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके बाद में एक ऐसा डिवाइस बनाया कि जिसके अंदर ये सभी कार्य एक ही डिवाइस में हो जाए, वह है मल्टीमीटर। इसके अंदर आपको वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस बड़ी आसानी से माप सकते हैं, लेकिन आजकल और भी एडवांस मल्टीमीटर आ गए हैं जिनके अंदर आप ट्रांजैक्शन को भी चेक करते हैं, टेम्परेचर को भी चेक करते हैं, कई सारे फंक्शन इसके अंदर आते हैं। मल्टीमीटर AC और DC दोनों सप्लाई को माप सकता है और आज मल्टीमीटर दो प्रकार के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। लेकिन आज के समय में डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि यह किसी भी कंपोनेंट को बहुत अच्छे से माप सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए होने वाले कंपोनेंट है इसके बारे में मैंने आज को आपको बताया है। यहाँ पर आपको रेजिस्टर, कैपेसिटर, माइक्रो कंट्रोलर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, बैटरी, फ्यूज, डायोड, LED, ट्रांजिस्टर, इंडिकेटर सर्किट, रिले स्विच, मोटर सर्किट इसके बारे में बताया है। और भी ये कंपोनेंट के बारे में जानने के लिए कंपोनेंट का नाम मुझे कमेंट में बताइए, इसके बारे में आपको विस्तृत वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा कंपोनेंट के नाम जो कमेंट में आए तो सभी कंपोनेंट के लिए इसका पार्ट 2 भी वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा, तो कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी टाइप के मज़ेदार वीडियो लेके मैं आता रहूँगा। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में।